हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन एमएसक्यू क्वेश्चन ऑन एनालॉग सर्किट। तो अगेन वही बात कि एनालॉग सर्किट में एमएसक्यू बनेगा तो कैसा बनेगा, किस टाइप का बनेगा, क्योंकि अभी तक तो नहीं बना है लगभग। तो देखते हैं कि देखो ये एमएसक्यू एनालॉग सर्किट के लिए मैंने बनाया है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट में ये पढ़ना है कि भैया क्या बोला है, हमें सिलेक्ट करने हैं करेक्ट वाले स्टेटमेंट। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है as order of the filter increases sharp transition occurs from pass band to stop band। करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक लो पास फिल्टर की बात कर लूं, तो एक लो पास फिल्टर का जो आपको गेन प्लॉट दिखता है, आपको गेन मैग्नीट्यूड प्लॉट, गेन का मैग्नीट्यूड प्लॉट जो दिखता है आपको, मान लो पास फिल्टर की बात करूं तो ऐसा दिखता है। एक लो पास फिल्टर के लिए ले लिया मैंने एग्जांपल केस। तो ये दिख रहा होता है मॉड ऑफ एच एस बात कर दूं मैं, मॉड ऑफ एच जे ओमेगा बोल दूं मैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से दिख रहा होता है आपको, मॉड ऑफ एच जे ओमेगा। ये मान लो फर्स्ट ऑर्डर है। जैसे ही मैं ऑर्डर बढ़ाता हूं, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा रहे हो आप, और पोल्स बढ़ाते हो तो आप खुद सोचो, अगर आपको बोर्डे प्लॉट आता है तो आपका ट्रांजिशन क्या होगा, इनिशियली -20 dB पर डिके होगा अगर एक पोल है, 2 पोल्स है तो -40 dB पर डिके होगा, 3 पोल्स है तो -60 dB पर डिके होगा। तो ओबियसली आपका जैसे ऑर्डर ऑफ फिल्टर बढ़ेगा तो आपका जो ट्रांजिशन है वो शार्प होता चला जाएगा। तो ऐसे आपका ऑर्डर ऑफ फिल्टर बढ़ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ फिल्टर इंक्रीज होगा आपका, तो ये शार्प ट्रांजिशन होता जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, एज ऑर्डर ऑफ फिल्टर इंक्रीज शार्प ट्रांजिशन ऑकर फ्रॉम पास बैंड टू स्टॉप बैंड। तो देखो ये पास बैंड होता है और इधर स्टॉप बैंड होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल एम्पलीफायर गेन इज ऑलमोस्ट फ्लैट एट हायर फ्रीक्वेंसी। वही डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, मैं ओपैम्प के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करूं तो वो कैसा होता है, वही लो पास फिल्टर की तरह फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस टाइप का होता है बेटा। और हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंसेस। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात कर रहा है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम कोई भी कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स यूज नहीं कर रहे होते, एक्सटर्नल कैपेसिटर्स का हम यूज नहीं कर रहे होते, इसलिए लो फ्रीक्वेंसी पर गेन फ्लैट होता है, मींस हम डीसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर पा रहे होते हैं। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन बहुत तेजी से रोल ऑफ होता है, बहुत तेजी से गिरता है, क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ आपके पोल्स आ रहे होते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज पर, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज पर इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस आते हैं, वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। और इतने सारे आपके मॉसफेट हैं या इतने सारे बीजेटीज हैं आपके डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर, उन सब के इंटरनल कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा हो गए क्यूमुलेटिवली, और इसलिए गेन आपका बहुत तेजी से रोल ऑफ होता है हाई फ्रीक्वेंसी पर। तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन का मैग्नीट्यूड है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर differential amplifier gain is almost flat at high frequency, no it is a wrong statement। C location of, तो ये differential amplifier का frequency response है, differential amplifier ये frequency response है, ठीक है। चलो, location of operating point या Q point is at center of load line in case of class A amplifier। तो देखो क्लास A amplifier वो amplifier होती है, इसमें Q point जो होता है वो सेंटर ऑफ लोड लाइन पर होता है, ठीक, उनको क्लास ए एम्पलीफायर बोलते हैं। तो जो आप एनालॉग सर्किट में जनरली, क्योंकि पावर एम्पलीफायर आपके गेट सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो आप जो सिलेबस में आप पढ़ते हो वो क्लास ए एम्पलीफायर ही पढ़ रहे होते हैं। इसमें क्यू पॉइंट को सेंटर ऑफ लोड लाइन पर रखने की आप हमेशा कोशिश करते हैं, सो दैट आप मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड पीक टू पीक सिग्नल अचीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल बीजेटी ले लो, तो बीजेटी में कलेक्टर करंट आईसी वर्सेस बीसी का आपने प्लॉट देखा होगा एक जनरलाइज केस में, है ना। यहाँ पर मान लो ये VCC है और ये VCC अपॉन RC है, तो आप देखते थे आप क्यू पॉइंट को सेंटर ऑफ लोड लाइन पर लोकेट करते थे क्यू पॉइंट को, सो दैट आपका अगर क्यू पॉइंट सेंटर ऑफ लोड लाइन पर है तो आप मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड पीक टू पीक सिग्नल अचीव कर सकें। इन एम्पलीफायर को हम क्लास ए बोलते हैं, जिसमें क्यू पॉइंट सेंटर ऑफ लोड लाइन पर है। अगर क्यू पॉइंट नियर टू कट ऑफ या नियर टू सैचुरेशन हो आपका तो उसे क्लास बी बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में हो तो यहाँ पर कहीं क्यू पॉइंट हो तो उसे क्लास ए भी एम्पलीफायर बोलते हैं। तो हमारा क्लास ए वो एम्पलीफायर होता है जिसमें हमें मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड पीक टू पीक सिग्नल मिल रहा होता है, बट इसकी एफिशिएंसी कम होती है, इसलिए हम क्लास बी पर जाते हैं, क्लास ए बी पर जाते हैं। मतलब सबके अपने अपने डिसएडवांटेज भी होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको फर्दर हम क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, फिर क्लास ए बी में पहुंचते हैं। इस टाइप से हमारा पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। बहरहाल वो सिलेबस में नहीं है इसलिए, लेकिन हमें इतना आइडिया होना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं एम्पलीफायर
तो क्यू पॉइंट सेंटर ऑफ लोड लाइन में पढ़ रहे हो आप बार बार, उनको क्या बोलते हैं और दूसरा नाम क्या है उनका, क्लास ए एम्पलीफायर है उनका नाम, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज एट सेंटर ऑफ लोड लाइन इन केस ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर, यस करेक्ट स्टेटमेंट है। डी को देखते हैं, बीजेटी एम्पलीफायर हैज हायर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कंपेयर टू मॉसफेट एम्पलीफायर, ये सही स्टेटमेंट है। तो आपका बीजेटी का जो एडवांटेज है ना बेटा कंपेयर टू मॉसफेट, ये वन ऑफ द एडवांटेज है। अगर आप बात करें कि बीजेटी का जो गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट है ना, गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो बीजेटी का है ना वो ज्यादा होता है कंपेयर टू मॉसफेट जनरली, क्योंकि बीजेटी का गेन भी ज्यादा होता है और बीजेटी की बेटा बैंडविड्थ भी ज्यादा हो रही होती है कंपेयर टू मॉसफेट। तो इनका प्रोडक्ट भी जो है ना गेन इनटू बैंडविड्थ का बीजेटी का ज्यादा होता है कंपेयर टू मॉसफेट। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि बीजेटी इस बात में आपका मतलब इम्प्रूव्ड है कंपेयर टू बीजेटी, गेन के कंपेरिजन में, बैंडविड्थ के कंपेरिजन में, क्योंकि मॉसफेट में इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंसेस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू बीजेटी अगर हम देखें तो जनरल केस में। अदरवाइज फिर आप डिपेंड करता है कि आपने फैब्रिकेशन में कितनी लापरवाही की है, तो फिर उसका तो फिर इम्पैक्ट आता ही है फिर आपका डेफिनेटली डिवाइस के इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंसेस। बट जनरल वे में आपका बीजेटी डोमिनेट होता है गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट में कंपेयर टू मॉसफेट। सो आपका ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। तो इसके केस में अगर आप बात करें तो बी रॉन्ग है, ए सी डी आर करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए सी एंड डी इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ओके, एंड दिस इज द MSQ क्वेश्चन ऑन द एनालॉग सर्किट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में फ्रॉम एनालॉग सर्किट। थैंक यू वेरी मच।